Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about section 61 of the CGST Act. इस सेक्शन में क्या हमें बताया गया कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, अगर हमारा कोई भी जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी में आता है तो फिर प्रॉपर ऑफिसर हमें कैसे नोटिस सर्व करेगा, हमें उस नोटिस का कितने पीरियड में आंसर देना है, एक्सप्लेनेशन देना है, और अगर सेटिस्फैक्ट्री लगता है वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर ऑफिसर को तो वो क्या करेगा और नहीं लगता है तो क्या करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो हमने जो रिटर्न फाइल किया है उसकी करेक्टनेस कैसे वेरीफाई करेगा। जो भी हमने जीएसटी में रिटर्न फाइल कर रखा है, अगर वो रिटर्न हमारा स्क्रूटनी में आ जाता है, क्या वो रिटर्न जो है हमारा स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हो जाता है, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उस रिटर्न की करेक्टनेस को वेरीफाई करेगा। मतलब कि हमने जो डिटेल्स डाल रखी है उस रिटर्न में वो प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करेगा कि वो डिटेल्स सही है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करेगा, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो स्क्रूटनी को कंडक्ट करने के लिए जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इस इंफॉर्मेशन से जो डिटेल्स हमने डाली है उन दोनों को कंपेयर करेगा और फिर देखेगा कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि वो नोटिस इशू करेगा। ठीक है, वो नोटिस कब इशू करेगा, जब वो स्क्रूटनी कर लेगा, वो करेक्टनेस को वेरीफाई कर लेगा हमारे रिटर्न की, तो फिर वो क्या, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी उसको मिलती है तो फिर वो क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर विल इशू अ नोटिस टू द सेड पर्सन। वो उस पर्सन को एक नोटिस इशू करेगा। ठीक है, उस नोटिस में वो लिखेगा, ही विल प्रोवाइड मी द एक्सप्लेनेशन, ही विल आस्क द एसएससी, प्रॉपर ऑफिसर विल आस्क द एसएससी टू प्रोवाइड मी द एक्सप्लेनेशन कि इस डिस्क्रिपेंसी का रीजन क्या है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्क्रिपेंसी। जो भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है वो क्यों आ रही है, उसका रीजन प्रोवाइड करे, और वो रीजन और एक्सप्लेनेशन जो एसएससी है उसको विद इन 30 डेज जो है देना होगा। जिस डेट को हमें नोटिस सर्व की गई थी, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू द पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 डेज के अंदर उस एसएससी को उसका एक्सप्लेनेशन, उस नोटिस का एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, और उस नोटिस में अगर पॉसिबल है प्रॉपर ऑफिसर के लिए तो वो क्या करेगा, वो जो भी हमें टैक्स, इंटरेस्ट और कोई भी लायबिलिटी या अमाउंट पे करना पड़ेगा उस अमाउंट को भी नोटिस में जो है प्रोवाइड करवाएगा कि हमें अगर डिस्क्रिपेंसी है तो उसके अगेंस्ट इतना पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इतना जो है अपनी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, और टोटल अमाउंट हमें कितनी पे करनी पड़ेगी इसकी डिटेल्स भी प्रॉपर ऑफिसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि अगर कोई हमारा रिटर्न है जीएसटी का वो स्क्रूटनी में सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर सबसे पहले उसकी डिटेल्स वेरीफाई करेगा, जो भी उसके पास अदर डेटा अवेलेबल है आपसे रिलेटेड। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद अगर उसे डिस्क्रिपेंसी मिलती है देन ही विल इशू अ नोटिस टू अस। उस नोटिस को एक्सप्लेनेशन, उस नोटिस के अगेंस्ट आंसर जो एसएससी को देना है वो उसको विद इन 30 डेज जो है अपना एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 डेज हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, और जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उस नोटिस में बताएगा कि ये डिस्क्रिपेंसी हमें आपके इस पर्टिकुलर रिटर्न में नोटिस की गई है, आप इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें, और अगर इफ़ पॉसिबल प्रॉपर ऑफिसर के वो पॉसिबल है तो वो हमारी अमाउंट पेबल जो आएगा, जो इतनी भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी आएगी उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रहेगा, वो सब उस नोटिस में वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रिप्लाई ऑफ नोटिस में हमें क्या देना होगा। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको वो नोटिस रिसीव होती है उसको विद इन 30 डेज रिप्लाई देना होगा उस नोटिस का। ठीक है, और क्या हम या तो हम एक्सेप्ट करेंगे जो डिस्क्रिपेंसी प्रॉपर ऑफिसर ने बताई है, या तो हम उस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करेंगे या तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दो ही कंडीशन है अवेलेबल, दो ही ऑप्शन अवेलेबल है किसके लिए, एसएससी के लिए। या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये गलती हमसे हो गई थी, या तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम नहीं करेंगे तो भी हम उसके अगेंस्ट जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों अवेलेबल हो रही है और हमने ऐसा क्या किया था जो जिसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी जो है आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम एक्सेप्ट करते हैं जो नोटिस में डिस्क्रिपेंसी मेंशन्ड है तो फिर हम क्या करेंगे, जो टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट है उसमें लिखा हुआ है उसको हम पे कर देंगे और प्रॉपर ऑफिसर को बता देंगे कि हम ये पे कर दे रहे हैं इतना। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं उस डिस्क्रिपेंसी को कहते हैं कि हमें नहीं, ये डिस्क्रिपेंसी जो है हमारे लिए नॉन एक्सेप्टेबल है, मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एसएससी को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने का पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि जो है वो क्यों इस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब हम अपना एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देंगे, जो एसएससी है वो अपना एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देगा, वो एक्सेप्ट करता है तो, वो नहीं एक्सेप्ट करता है तो फिर क्या
प्रॉपर ऑफिसर विल नाउ हैव टू ऑप्शंस। क्या होगा, या तो वो जो हमने एक्सप्लेनेशन सबमिट किया, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने एक्सप्लेनेशन सबमिट किया है, या तो अब प्रॉपर ऑफिसर उसे एक्सेप्ट करेगा या तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर जो है वो जो एक्सप्लेनेशन एसएससी ने सबमिट कर रखा है उसे लगता है प्रॉपर ऑफिसर को वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो एक्सेप्टेबल है, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर वो कम्युनिकेट कर देगा रजिस्टर्ड पर्सन को। उसे लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर प्रॉपर ऑफिसर इन्फॉर्म कर देगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि उसे सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है और फिर कोई भी फर्दर एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर जो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड पर्सन ने सबमिट कर रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है या वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट तो की, लेकिन उसमें जो लिखा था कि डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करने पे उसे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा या जो एक्शन लेना पड़ेगा उसने वो काम नहीं किया। क्या करता है जो रजिस्टर्ड पर्सन, ही फेल्स टू टेक द करेक्टिव मेजर इन हिज रिटर्न फॉर द मंथ इन विच द डिस्क्रिपेंसी इज एक्सेप्टेड, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर ये जो नीचे स्टेप्स दिए हैं इनमें से कोई एक स्टेप कर सकता है। कब करेगा ये वाले स्टेप्स प्रॉपर ऑफिसर फॉलो, तब करेगा जब जो है रजिस्टर्ड पर्सन है उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो प्रॉपर ऑफिसर को एक्सेप्टेबल नहीं लगता है, वो सेटिस्फैक्ट्री लगता है, या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो जो करेक्टिव एक्शन है, प्रॉपर ऑफिसर, या फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाता है, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर भी फॉलो दी स्टेप्स। हम स्टेप्स देख लेते हैं वो कौन से हैं। इसमें सबसे पहले कि जो प्रॉपर ऑफिसर है ही विल कंडक्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 65 में बताया गया है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ की टैक्स अथॉरिटीज़ ऑडिट कैसे करेंगे, कब कब केसेस है वो करेंगे, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो ऑडिट करवा सकता है टैक्स अथॉरिटी से। सेकंड है, या फिर वो स्पेशल ऑडिट करा सकता है। जो प्रॉपर ऑफिसर है ही विल कंडक्ट द स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा, ये सेक्शन 66 में मेंशन है। कौन करेगा, वो उसके लिए सीए या फिर जो है कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेट करेंगे। कौन करेगा, कमिश्नर करेगा। कमिश्नर विल अपॉइंट अ सीए और अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन ऑर्डर टू कंडक्ट द स्पेशल ऑडिट ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, फिर क्या है, या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है ही विल अंडरटेक द प्रोसीजर्स ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। वो ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर लेगा भी सेक्शन 67 में मेंशन्ड है, वो ये इसके थ्रू प्रोसीड करेगा फर्दर स्क्रूटनी के लिए। ठीक है, फिर क्या है, या फिर वो क्या करेगा, ही विल इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज एज पर सेक्शन 73 और 74। जो भी 73 और 74 का प्रोसीजर मेंशन्ड है वो उसके साथ प्रोसीड करेगा प्रॉपर ऑफिसर, और डिटरमाइन करेगा कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है और हमारा अमाउंट पेबल कितना बनता है, और फिर वो वैसे ही प्रोसीड करेगा 73 और 74 की तरफ। ठीक है, हमने देख लिया कि इसमें हमने आज क्या देखा कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। अगर हमारा जो रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न हमने फाइल रखा है, वो स्क्रूटनी में आता है, तो पहले प्रॉपर ऑफिसर हमारी जो डिटेल्स हमने एंटर की है जीएसटी में उसको वेरीफाई करेगा कि वो सही है कि नहीं है। इन केस उसे लगता है कि वो डिटेल्स सही नहीं है और उसे डिस्क्रिपेंसी मिलती है, देन ही विल इशू अ नोटिस टू अस। वो क्या करेगा, ही विल इशू अ नोटिस टू अस, और उस नोटिस में वो हमें ये प्रोवाइड करेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर पीरियड के रिटर्न में उसे डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है, और जो है क्या डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है वो ये भी बताएगा कि ये डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है। एंड ही विल आस्क द एसएससी, आस्क दैट रजिस्टर्ड पर्सन टू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट द सेम डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, वो उसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा और उसे कितना पीरियड देगा, 30 डेज का पीरियड देगा रजिस्टर्ड पर्सन को रिप्लाई देने के लिए। और 30 डेज हम कहाँ से देखेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस से देखेंगे 30 डेज का पीरियड। ठीक है, और अगर पॉसिबल होगा किसके लिए, प्रॉपर ऑफिसर के लिए, तो वो उस नोटिस में वो डिटेल्स भी प्रोवाइड करेगा कि अगर ये डिस्क्रिपेंसी करेक्ट होती है, मतलब सही होती है, तो फिर कितनी अमाउंट पेबल बनेगी उस रजिस्टर्ड पर्सन की, कितना उसे टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करेगा। जब ये नोटिस जो है रजिस्टर्ड पर्सन को मिलती है तो उसे क्या करना है, उसे इस नोटिस का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है प्रॉपर ऑफिसर को। कितने दिन में करना है, विथिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस करना है। और अब एसएससी के पास, रजिस्टर्ड पर्सन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा इस डिस्क्रिपेंसी को। अगर वो एक्सेप्ट करता है इस डिस्क्रिपेंसी को तो जो अमाउंट उसमें लिखी है कि उसकी ये लायबिलिटी बनेगी वो उसको पे कर देगा। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है रजिस्टर्ड पर्सन की, उस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ही नीड्स टू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशंस अगेंस्ट द सेम। उसको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि क्या एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी आई है। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग द एक्सप्लेनेशन अब प्रॉपर ऑफिसर उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो एक्सप्लेनेशन उसने प्रोवाइड किया है या जो भी रिप्लाई
रजिस्टर्ड पर्सन ने दिया है वो एक्सेप्टेबल है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो फिर वो क्या करेगा, ही विल ऑर्डर द सेम, और उस ऑर्डर का जो है इन्फॉर्मेशन एसएससी को दे देगा कि उसे वो जो एक्सप्लेनेशन दिया प्रोवाइड किया है उसे प्रॉपर ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है एंड नो फर्दर एक्शन नीड्स टू बी टेकन। वो इतनी बात जो है रजिस्टर्ड पर्सन को कम्युनिकेट कर देगा। लेकिन इन केस जो एक्सप्लेनेशन रजिस्टर्ड पर्सन ने प्रोवाइड किया है वो प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर जो प्रॉपर रजिस्टर्ड पर्सन है उसने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट तो की लेकिन उस डिस्क्रिपेंसी के अगेंस्ट जो उसे एक्शन लेना था या जो भी लायबिलिटी पे करनी थी, अमाउंट पे करना था, उसने वो नहीं किया, तो फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है ही विल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। वो इनमें से कोई स्टेप ले लेगा। क्या? या तो वो जो है ऑडिट करवा देगा एज पर सेक्शन 65 जो टैक्स अथॉरिटीज ऑडिट करती है वो ऑडिट कंडक्ट करेगा, या फिर वो स्पेशल ऑडिट करा देगा बाय अ सीए और अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज अपॉइंटेड बाय द कमिश्नर, ठीक है। या तो फिर वो क्या करेगा, ही विल टेक द स्टेप्स ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, वो इन स्टेप्स को फॉलो करेगा। या तो फिर वो क्या करेगा, ही विल फॉलो द एक्शंस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 73-74 के अकॉर्डिंग वो लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा और जो एक्शन दिया गया उसमें वो करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने देख लिया कि स्क्रूटनी में रिटर्न आता है तो क्या करना पड़ेगा और कैसे हमें रिप्लाई करना है, कितने पीरियड में हमें रिप्लाई करना है। ओके, थैंक you for watching and stay tuned to the channel for more such videos, and if you like my efforts please don't forget to like the video, and if you have any query regarding the same do comment the query below. I will try to answer the same. Subscribe the channel. Thank you.